अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली खाना खाते हैं और अगर मज़ेदार डिशेस की बात करें तो मेरे ख्याल में अम्मी के हाथ से बेहतर खाना और कोई नहीं बना सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पकाई जाने वाली ऐसी अनयूजुअल और अगली डिशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप कभी नहीं खाना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, फ्रॉग साशिमी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका गोश्त इंसान खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि बंदा हर जानवर को ही खाना शुरू कर दे। अगर मेंढक की बात करें तो खाना तो दूर, ये पकड़ने की चीज भी नहीं है, पर लोग इसकी डिश बनाकर खाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? इस अनोखी डिश को हम्बल फ्रॉग और फ्रॉग साशिमी भी कहा जाता है। बात अगर सिर्फ पकी हुई डिश तक होती तब भी ये गलीज थी, लेकिन हद ये है कि इस डिश में मेंढक जिंदा होता है और आधा कटा हुआ प्लेट में डांस कर रहा होता है। इस तरह की डिश जापान में बनाई जाती है और मोस्टली इसके लिए बुल फ्रॉग का इस्तेमाल किया जाता है। शेफ इसे बनाते वक्त जिंदा फ्रॉग को डायरेक्ट काटते हैं और इसे सूप या फिर सुशी के साथ सर्व करते हैं। एक जिंदा फ्रॉग के ऑर्गन्स को ये लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। इसे खाने से तो बेहतर है कि बंदा भूखा मर जाए। नंबर 7, काऊ टंग। दोस्तों, हम सब बीफ खाते हैं। हमारे यहाँ काऊ मीट से अनगिनत डिशेस बनाई जाती हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों को बीफ में कोई ना कोई डिश तो जरूर पसंद होगी, लेकिन क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि गाय की जबान को खाया जाए? इस डिश का नाम सुनकर ही घिन आना शुरू हो जाती है। पर दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी फेवरेट डिश गाय की जबान है। हैरानगी की बात यह है कि इस डिश को पूरी दुनिया में ही खाया जाता है। लोग गाय की जबान को डिफरेंट तरीकों से कुक करके खाते हैं और फेमस शेफ्स के मुताबिक ये निहायत फ्लेक्सिबल और इजी टू कुक मीट है। मुख्तलिफ ममालिक में गाय की जुबान से सैंडविच, बारबेक्यू, सालन और इवन फ्राइड डिशेस भी बनाई जाती हैं। ये रियली डिस्गस्टिंग है। कोई भला जबान को खाने की सोच भी कैसे सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाय की जबान में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हद से ज्यादा होती है और अगर कोई मसल्स बनाना चाहता है तो ये डिश सबसे बेस्ट है। आप सबका तो पता नहीं, मेरा तो इसे देखकर ही दिल खराब हो गया है। नंबर 6, सी अर्चन। दोस्तों, अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपने एटलीस्ट एक दफा ये सी क्रीचर देखा होगा। इन्हें सी अर्चन्स कहा जाता है। इस क्रीचर की पूरी बॉडी काले कांटों से भरी होती है। इवन अगर आप इसे करीब से भी देखेंगे तो कांटों के अलावा आपको और कोई चीज नजर नहीं आएगी। इसकी बॉडी तो देख पाना भी मुश्किल है, पर इंसानों ने इस बेचारे को भी नहीं छोड़ा और इसे भी काट कर डिश में बदल दिया। सी अर्चन्स को दुनिया के कई ममालिक में चंद साल पहले ही खाना शुरू किया गया है। आम शख्स अगर इस जानदार को देखेगा तो इसे घिन आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये लोग इसे ऐसे खाते हैं जैसे ये बिरयानी हो। इसे खाने वालों के मुताबिक इसका टेस्ट क्रीमी होता है। इसे पकाने के लिए दरमियान से काट कर अंदर मौजूद ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता है और कुक करके वापस इसी कांटेदार शेल में डालकर सर्व किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, ब्लड पुडिंग। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हॉट डॉग्स खाए होंगे। ये तो मीट माइस होता है, लेकिन इससे रिलेटेड दुनिया में एक ऐसी बेहुदा डिश बनाई जाती है जिसका नाम सुनकर ही दिल खराब हो जाता है। ब्लड पुडिंग एक ऐसा फूड आइटम है जिसे जानवरों के खून और चर्बी से बनाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए पहले चर्बी को बॉईल किया जाता है, फिर एनिमल ब्लड और फैट को मिक्स करके कुक किया जाता है। इससे ये एक कीमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इसे पैक करके मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। लोग इसे फ्राई करके भी खाते हैं और इन्हें बॉईल करके भी खाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में लाखों करोड़ों खाने की चीजें मौजूद हैं। अगर इन तमाम नेमतों को छोड़कर इंसान ये गंद खाना शुरू हो जाए तो वो वाकई में जूतों के लायक है। यार, मतलब कोई खून और चर्बी भला कैसे खा सकता है? हैरानगी की बात यह है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये डिश आम है। ये सच में हमाकत है। नंबर 4, ड्रंकन श्रिम्प्स। दोस्तों, श्रिम्प एक ऐसा सी क्रीचर है जो कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में खाया जाता है। मोस्टली इनके टेंटिकल्स को काट कर इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन कई एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना, थाईलैंड और फिलीपींस वगैरह में श्रिम्प्स की एक खास डिश बनाई जाती है। ड्रंकन श्रिम्प के नाम से तो ऐसा लगता है जैसे इन श्रिम्प्स को शराब पिलाकर नशा करवाया जाता है, पर असल में ये बियर के अंदर पकाए जाते हैं। पकाने का मतलब कि सिर्फ आग पर चंद मिनट रखे जाते हैं, वो इसलिए ताकि ये जिंदा रहें। इट मींस कि इनको जिंदा ही सर्व किया जाता है। इस डिश को पकाने के लिए ऑनियन, ऑयल, केचप, सॉस और बियर को श्रिम्प्स में डालकर थोड़ी देर के लिए बॉईल किया जाता है और इसके बाद इन्हें जिंदा ही सर्व कर दिया जाता है। शेफ को कम हीट पर इसे पकाना पड़ता है ताकि श्रिम्प मरे नहीं। सीरियसली, अगर इस डिश को
कोई लाइव देख लेगा तो हो सकता है वो सारी जिंदगी सी फूड खाए ही नहीं। नंबर 3 सशीमी। दोस्तों दुनिया में जितने भी फूड एक्सपर्ट्स हैं, इवन FDA भी इस बात को मानता है कि दुनिया के किसी भी जानवर को जिंदा खाना खतरे से खाली नहीं है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, इसे ज़िबा करके कुक किया जाए। लेकिन आजकल की दुनिया कहाँ किसी की सुनती है। इवन FDA का ये भी मानना है कि किसी जिंदा सी एनिमल को खाना डायरेक्ट मौत का सबब बन सकता है, और ये एक ट्रू फैक्ट है क्योंकि सैकड़ों लोग इस तरह के सी फूड खाने से अपनी जान गंवा चुके हैं। पर इन सब के बावजूद जापान में सुशी बनाई जाती है। ये एक ऐसी डिश है जिसमें जिंदा मछली के ताजे गोश्त को खाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रॉ मीट इतना बदबूदार होता है कि मेरे और आप जैसे लोगों को तो इसे देखकर ही दिल खराब हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि प्लेट में पड़ी मछली खानी हो और वो अभी जिंदा है। ये बात तो सोचकर ही हैवानियत महसूस होने लगती है। सच में ये लोग इंसानियत के दायरे से बाहर हैं। नंबर 2 कैशू मार्जो। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी चीज जरूर खाई होगी। ये इतना पॉपुलर फूड आइटम है कि ये पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल होता है। पर इटली के एक आइलैंड पर दुनिया की सबसे अनोखी चीज बनाई जाती है। इस चीज को भेड़ और बकरी के दूध से बनाया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन जब ये चीज तैयार हो जाती है तो इसे इस्तेमाल करने की बजाय खराब होने के लिए ओपनली छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन गर्मी और हवा में खराब होने के बाद इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जब इस चीज में कीड़े पड़ना स्टार्ट होते हैं तो ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस से भी 1000 दर्जे ऊपर वाली हरकत है ये। भला कोई गली सड़ी कीड़ों वाली चीज क्यों खाना चाहेगा? पहली बात तो ये है कि हो ही नहीं सकता कि इसे खाकर फूड पॉइजनिंग ना हो। सेकेंडली अल्लाह ही जानता है कि ऐसी बेहुदा चीज को खरीदने के लिए लोग भला कहां से आ जाते हैं। इस चीज को खाने से तो बेहतर है कि बंदा फरनाइल की गोली को चूस कर खा ले। नंबर 1 फ्राई चॉकलेट। दोस्तों अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आपने यकीनन मार्स बार्स का नाम सुना होगा। ये एक ऐसी वर्ल्ड फेमस चॉकलेट बार है जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलती है। आप में से बहुत से लोगों ने मार्स चॉकलेट खाई होगी, लेकिन क्या हो अगर कोई आपको मार्स चॉकलेट का पकोड़ा लाकर दे दे? आप सोच रहे होंगे कि ये नॉनसेंस चीज है, पर स्कॉटलैंड के अंदर मार्स चॉकलेट के पकोड़े आपको तकरीबन हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इस पकोड़े को बनाने के लिए बेसन में मसाले वगैरह डालकर डो तैयार की जाती है, जैसे कि आम पकोड़ों को फ्राई करने के लिए की जाती है। इसके बाद इस मसाले में मार्स चॉकलेट बार को डिप करके ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। इस डिश से आप मिर्च और मीठे दोनों का इकट्ठा मजा ले सकते हैं। पता नहीं इस डिश को बनाने वाले ज्यादा स्टूपिड हैं या फिर खाने वाले, पर फिर भी ये बहुत बड़ी हमाकत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डिश से ओबेसिटी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये स्पाइसी स्वीट ट्रीट रियली डिस्गस्टिंग है।